राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर अय्यर की अध्यक्षता में समिति ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर अय्यर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने जल सौदा में जल निकासी विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस कार्यक्रम में जल एवं जल निकासी मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, प्रधान सचिव राहुल बोज्जा, विशेष सचिव प्रशांत पाटिल, ईएनसी अनिल और अन्य ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आदेशानुसार बच्चों के पोषण आहार के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुशीराबाद में बच्चों और माताओं को मोदी किट उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भविष्य में सभी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। आज के बच्चे कल का भारत है, वे सभी स्वस्थ रहें। किशन रेड्डी ने कहा कि माताओं और शिशुओं को कुपोषण के कारण बीमार हुए बिना स्वस्थ बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज और मुफ्त शौचालय निर्माण जैसे कई कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी वर्ग के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए नई पहल की जाएगी। विधानसभा चुनाव में हार चुकी बीआरएस को संसदीय चुनाव से पहले लगातार झटके लग रहे हैं। विधायक और सांसद बगले झांकने लगे। 2 सांसद पहले पार्टी छोड़ चुके हैं। कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार है। निचले स्तर के नेताओं को कभी कभी पीटा गया है। यह फैलाया जा रहा है कि कोई कांग्रेस तो कोई बीजेपी के संपर्क में है। इसी पृष्ठभूमि में पार्टी को एक और झटका लगा है। पूर्व बीआरएस विधायक कोनेरू कोनप्पा ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की। उस पार्टी का बसपा से गठबंधन नहीं हुआ था। गठबंधन के धूल विरोधी सिरपुर के पूर्व विधायक कोनेरू कोनप्पा पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार है। ऐसा लगता है कि वह इस महीने की 12 या 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। पिछले चुनाव में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार कोनेरू के खिलाफ चुनाव लड़े थे। कोनेरू ने बीआरएस प्रमुख केसीआर के उनके साथ चलने के फैसले पर नाराजगी जताई। मालूम हो कि कोनप्पा इस बात से नाराज थे कि उन्होंने केसीआर को बहुत सम्मान दिया और गठबंधन के बारे में उनसे बात तक नहीं की। उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और मंगलवार को कार्यकर्ताओं के साथ गुप्त बैठक की। जीएचएमसी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने नवगठित तीसरी स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। स्थायी समिति के सदस्यों ने 14 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। समिति ने GIS मैपिंग के जरिए संपत्तियों की पहचान को मंजूरी दी। शेरेलिंगमपल्ली ने कुकटपल्ली क्षेत्रों में तालाबों के विकास के CSR के माध्यम से अनुबंध के लिए आयुक्त को अनुमति दी है। मूसारामबाग हाई लेवल ब्रिज के निर्माण में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 3.92 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को समिति ने मंजूरी दे दी है। समिति ने बैरामल गुड़ा तालाब से सरोर नगर तालाब तक वर्षा जल नहर के निर्माण के लिए संशोधित अनुमान में अतिरिक्त 10 लाख के साथ 59 लाख रुपए की मंजूरी दी है। परिषद ने स्वच्छता एवं विज्ञापन पर अध्यक्ष समिति की सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी। कमिश्नर रोनाल्ड रोज सहित जोनल कमिश्नर और HOD ने भाग लिया। टीपीसीसी महासचिव पुन्ना कैलासा ने केसीआर जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना के लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के 9 साल के शासनकाल में लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस की 6 गारंटी को तेलंगाना के लोगों के लिए श्री राम की सुरक्षा के रूप में सराहा गया। केसीआर भाजपा को थोक बिक्री के तौर पर बीआरएस बेच रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय महिला नीति प्रभारी करुणा गोपाल ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। मोदी का लक्ष्य महिला विकास है। उन्होंने खुलासा किया है कि मोदी का दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण है। विपक्ष पूछ रहा है कि कहाँ है मोदी परिवार। गोपाल ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। मोदी का लक्ष्य महिला विकास है। बीजेपी के नेता इटेला राजेंद्र को महाशिवरात्रि के अवसर पर मंसूराबाद के कई मंदिरों में जाने के लिए आमंत्रित किया गया। जीएचएमसी के डिप्टी फ्लोर लीडर और कॉर्पोरेटर कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी ने मेहमानों को निमंत्रण दिया। एलबी नगर मंसूराबाद डिवीजन में महाशिवरात्रि के अवसर पर कई मंदिरों और विशेष रूप से हयात नगर में प्राचीन श्री वीरनगुट्टा भद्रकाली रामलिंगेश्वर स्वामी क्षेत्र में पूर्व मंत्री के आवास पर जीएचएमसी के डिप्टी फ्लोर लीडर नगर सेवक कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी के साथ मंदिर समिति के सदस्य मलकाजगिरी संसद से भाजपा प्रत्याशी इटेला राजेंद्र रहे हैं। उन्हें निमंत्रण पर विनम्रता पूर्वक सौंपकर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। मंदिर समिति के सदस्य मंदिर के पुजारी यादागिरी बलराजू यादव, शंकर रेड्डी, डी श्रीरामलू, चंद्रशेखर, भास्कर यादव, भास्कर गौड़ और स्थानीय कॉलोनी कल्याण सदस्य और युवा मोर्चा नेता जय साई राम गौड़, जय तेजा, रवि तेजा, परंदा साई थे। मरियो भाजपा नेता प्रवीण गौड़, श्याम सुंदर रेड्डी, कादरी यादगिरी यादव, एल्ला रेड्डी, रमेश चारी, संतोष कुमार, पी रवि, जी यादगिरी, युगेंद्र,
रामकृष्ण और मरियू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बीजेपी एपी बंटी संजय ने कहा कि अगर कांग्रेस जीती तो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संजय ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पूर्व और पश्चिम जैसी पार्टियां हैं, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने पूछा महिलाओं को 2500, 4000 की पेंशन और 2 लाख का कर्ज माफ हो। उन्होंने कहा कि केसीआर मूर्ख है जो कभी राज्य के हित के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने केसीआर की आलोचना करते हुए उन्हें ऐसा नेता बताया जो प्रधानमंत्री के आने पर चोरों की तरह छुप जाते हैं। बंटी संजय ने भाजपा नेताओं के साथ शराब पी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद संजय ने चेतावनी दी है कि अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने तो केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सब्सिडी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी गलती से भी केंद्र की सत्ता में आ गई तो तेलंगाना के लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बंटी संजय ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात का राजनीतिकरण करने के लिए बीआरएस नेताओं को दोषी ठहराया। अगर मुख्यमंत्री राज्य के हितों के लिए प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो इसमें गलत क्या है? मोदी को पेदना कहकर संबोधित करने में क्या गलत है? इसका राजनीतिकरण करना शर्म की बात है। सीएम को भविष्य में भी केंद्र के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि झगड़े होंगे तो जनता हार जाएगी। संजय ने बीआरएस नेताओं के दुष्प्रचार को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन बनाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं मिलेंगी। बीआरएस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, पूर्व और पश्चिम जैसी पार्टियों को गठबंधन करने से बचना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य भर में रैतु नेस्तम कार्यक्रम शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव के साथ 110 किसानों के कार्यक्रम स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रैतु नेस्तम किसानों के प्लेटफॉर्मों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से किसानों की समस्याओं को हल करने का एक अभिनव कार्यक्रम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयाँ 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2601 किसानों के स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह परियोजना 97 करोड़ रुपए से क्रियान्वित की जाएगी। पहले चरण में 4.07 करोड़ रुपए की लागत से 110 विधानसभा क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में फंड जारी कर दिया है। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का सामना करने के लिए विधानसभा में नहीं आने के लिए बीआरएस प्रमुख केसीआर की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार और रेवंत रेड्डी की सरकार में वैसा ही अंतर है जैसे स्वर्ग और नर्क का होता है। मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी को नहीं मिलेगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसी डर से केसीआर ने हार के डर से प्रवीण कुमार के पैर पकड़ लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि संसद चुनाव के बाद हरीश राव की पार्टी में उपस्थित संदेह में है और भाजपा में शामिल होने का मौका है। उन्होंने टिप्पणी की कि यह ज्ञात है कि वो पहले से ही भाजपा के संपर्क में है। उन्होंने केसीआर पर 10 साल में तेलंगाना को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए उधार लेकर राज्य को 100 साल पीछे धकेल दिया गया। उन्होंने शिकायत की कि अगर बीआरएस ने अतीत में अपने विधायकों को शामिल किया था, अगर हम उन्हें अब शामिल करते हैं तो पार्टी में केवल 4 ही बचेंगे। बीआरएस खाली हो रहा है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलेगी। 14 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। मेरठ जिले के सामरीपेट मंडल स्थित बीट्स पिलानी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तेलंगाना राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन मौजूद रही। राज्यपाल ने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवताओं की पूजा की जाती है और जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है मनुस्मृति हमें बताती है कि महान परोपकारी फलदायी होते हैं। राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा दिखाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। महिला दिवस सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले दिनों प्रीति के साथ हुई घटना के बेहद दर्दनाक है। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले ऐसा होने से रोकने के लिए पुलिस से सख्त नियम बनाने की अपील की है। इसमें तेलंगाना राज्य पुलिस निदेशक अभिलाष बिष्ट, बॉलीवुड अभिनेता तनुज ईरानी, मशहूर फैशन डिजाइनर शिल्पा रेड्डी, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, राचकोंडा सीपी तरुण जोशी ने हिस्सा लिया और ज्योति जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। Difficult subject and a hardcore academic situation where women were hesitant to enter as an academician. And now I am really very happy to see all the colorful women and also the cocky women here. And all the galaxy of achievers, women achievers, they are sitting here not just because they are women. I always say, don't give me a responsibility, see, though she is a woman. I will perform more than a man. And I will perform more than a man and I will be qualified more than a woman. And then you give that position.
So these women who are occupying the dais, decorating the dais, and the women who are all sitting here or have occupied this position not because they are women. They have toiled in the night, they have practiced what their profession is full of its commitment, so they are here. So that is the message I want to tell our young women. Don't expect anything because you are a woman. I always say, because I am thankful to our Honorable Prime Minister, because women entering in politics is not easy job. So now we are going to have the 33% reservation in the Legislative Assembly and the Parliament, which motivates more women to come into politics. Even I can say, even now the politics is a mainstream. But when women should enter in, Bharati used to say, our Mahakavi Bharati, நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாது ஞானச்செல். It says, stand straight, look straight, walk straight, be proud of your knowledge, don't bow your head to anybody. बीआरएस विधायकों ने शिकायत की कि कांग्रेस सरकार एलआरएस के नियमितीकरण के नाम पर पैसा इकट्ठा करने के लिए इसे फिर से लेकर आई है। बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के आह्वान पर जीएचएमसी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। चुनाव के दौरान मुफ्त में नियमितीकरण करने का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता आज उनके लिए फीस वसूलने को लेकर नाराज हो गए। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि वादे के मुताबिक नियमितीकरण निःशुल्क किया जाए, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि अगर उन्होंने पिछली सरकार के दौरान कहा था कि वे मामूली शुल्क के साथ एलआरएस को नियमित करेंगे, तो वर्तमान मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी अदालत में चले गए और मामले दायर किए और उन्हें रोक दिया। बीआरएस विधायक मुत्ता गोपाल, कालूरू वेंकटेश, मंगती गोपीनाथ, एमएससी मधुसूदन इस कार्यक्रम में 4 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीआरएस ने मांग की है कि बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के निर्देशानुसार हर निर्वाचन क्षेत्र में विरोध कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए और एलआरएस को निःशुल्क लागू किया जाना चाहिए। बड़ंगपेट नगर पालिका कार्यालय के सामने बीआरएस विधायक सबिता इंदिरा रेड्डी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले क्या बात करती थी, अब क्या बात कर रही है। जब बीआरएस पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने एलआरएस को धन इकट्ठा करने से रोकने के लिए अदालत में मामला दायर किया। उन्होंने कहा कि अब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तो वे एलआरएस के नाम पर लोगों का खून चूस रहे हैं। मंत्री ने कहा कि वे लोगों की तरफ से लड़ेंगे और किसी को 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद और अन्य पार्टी नेता शामिल हुए। बीजेपी नेता डी के अरुणा ने हार के डर से कांग्रेस की आलोचना की, इसलिए वह इस बात से नाराज थी कि कांग्रेस किसी भी तरह जीतने के लिए साजिशों के तहत सीमा पर आरोप लगा रही है। डी के अरुणा ने कहा कि पीएम मोदी के आधिकारिक दौरे पर राजनीति ठीक नहीं है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की अनियमितताओं पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही है। अगर ईमानदारी है तो सीबीआई को कालेश्वरम की जांच करनी चाहिए। वे जानना चाहते कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के प्रतिनिधित्व वाले कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र में फरवरी महीने में लंबाड़ीज के नेतृत्व में सेवालाल महाराज जयंती समारोह आयोजित किया गया था। सेवालाल सेना के प्रदेश अध्यक्ष अंगुटू राम बाबू नाइक ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस को जुलूस के दौरान डीजे नहीं लगाने के लिए कहा गया था। यह ध्यान में रखते हुए कि रैली का संचालन करने वाले लोगों के बीच बहस हुई थी और स्थानीय एसआई ने 3 लोगों को बुलाया था जिन्होंने इसमें भाग लिया था। मार्च महीने में रैली में 3 लोगों को बुलाकर उनके फ़ोन छीन लिए गए और उन्हें पीटा गया। सेवालाल सेना के प्रदेश अध्यक्ष अंगुटू रामबाबू नायक ने दुख व्यक्त किया। पुलिस को लोगों को पीटने का अधिकार किसने दिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया की मांग की, साथ ही पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने पूछा कि हमारी लंबाड़ीज अदूरदर्शी क्यों है। राज्य भर के सभी आदिवासी नेता एक साथ आए और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो वे लंबाड़ीज के नेतृत्व में स्थानीय थाने का घेराव करेंगे। एचएमडी के पूर्व निदेशक शिव बालाकृष्ण ने एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, लेकिन जानकारी है कि एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिव बालाकृष्ण को गिरफ्तार किया है। एसीबी कोर्ट पहले भी एक बार शिव बालाकृष्ण की जमानत खारिज कर चुके हैं। शिव बालाकृष्ण ने हिरासत खत्म होने के कारण अदालत से जमानत देने का अनुरोध किया। शिव बालाकृष्ण की जमानत याचिका पर एसीबी जवाबी कार्रवाई करेगी। फिलहाल शिव बालाकृष्ण चंचलगुड़ा जेल में है। हैदराबाद चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन इलाके में एक दरिंदगी की घटना घटी। अपने पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना को सहन न कर पाने के कारण विवाहित महिला उषा ने आत्महत्या का प्रयास किया। डॉक्टरों ने कहा कि जब उषा को इलाज के लिए मलकपेट के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया तो उसकी हालत चिंताजनक थी। जब उषा के माता पिता को मामले की जानकारी हुई तो वे अस्पताल पहुंचे और ससुराल वालों से पूछताछ की।
पति के परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने उन पर हमला किया। हमले से जुड़े दृश्य सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। आत्महत्या की घटना को लेकर पीड़ितों ने चैतन्यपुरी पुलिस ने संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। रंगारेड्डी जिला उत्पाद शुल्क प्रवर्तन अधिकारियों ने इंजीनियरिंग छात्रों को गांजा सप्लाई करने वाले 2 बीटेक छात्रों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने मेरठ जिले के घटकेसर उत्पाद शुल्क स्टेशन के पास अनुजीगुड़ा में एक अपार्टमेंट की तलाशी लिया और 3.5 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस के अनुसार 2 बीटेक छात्र हैदराबाद की अराकू एजेंसी से गांजा ला रहे थे और इसे हैदराबाद के उपनगरों में उच्च कीमतों पर छात्रों को बेच रहे थे। रंगारेड्डी जिले के उत्पाद शुल्क प्रवर्तन सीआई सुभाष और बलराज की कमान के तहत अधिकारियों ने छापा मारा। अनुजीगुड़ा चौरास्ता के रंगारेड्डी जिला उत्पाद शुल्क प्रवर्तन सीआई सुभाष और बलराज के नेतृत्व में अधिकारियों ने एक अपार्टमेंट में छापा मारा। भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटकेसर उत्पाद शुल्क पुलिस को सौंप दिया गया। डिवीजन जीएचएमसी के नगर सेवक मोतू लच्छी रेड्डी ने मंडल भाजपा अध्यक्ष नव किशोर रेड्डी का ध्यान इस ओर दिलाया कि BY रेड्डी नगर डिवीजन के तहत फेज 1 बालाजी अपार्टमेंट में भूमिगत जल निकासी अक्सर ओवरफ्लो हो रही है। रेड्डी ने मिलकर आज निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर सेवक ने कहा, संबंधित अधिकारियों से जल्द ही एक नई भूमिगत जल निकासी की पाइपलाइन बिछाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। इस कार्यक्रम में पार्टी प्रभाग उपाध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी, जल मंडली पर्यवेक्षक जय सीमा और अन्य ने भाग लिया। पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र के तेलापुर नगर पालिका क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने की घटना सामने आई। सिंचाई और राजस्व अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली कि मेलाचेरू FTL को मिट्टी से भरा जा रहा है और इसे समतल किया जा रहा है। वे मौके पर पहुंचे और मिट्टी को हटा दिया। पुलिस की मदद ली और सीमाएं स्थापित की। अधिकारियों ने कहा कि वे कब्जे में शामिल लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे। सिंचाई और राजस्व अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली कि मेलाचेरू FTL को मिट्टी से भरा जा रहा है और इसे समतल किया जा रहा है। वे मौके पर पहुंचे और मिट्टी को हटा दिया। इस कार्यक्रम में RC पुरम तहसीलदार और सिंचाई अधिकारियों ने भाग लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शिक्षक CPS चाहते हैं OU आर्ट्स कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग तक उस्मानिया शिक्षकों के नेतृत्व में से एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CPS सभी विश्वविद्यालय और सरकारी संस्थानों में लागू किया जा रहा है, लेकिन OU में भेदभाव दिखाया जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में CPS योजना तुरंत लागू की जाए। पूछा, अंशदायी पेंशन योजना CPS तत्काल लागू की जाए। उन्होंने कहा कि इस पेंशन योजना को हासिल करने के लिए कई रूपों में आंदोलन किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को तुरंत जवाब देना चाहिए। अंशदायी पेंशन योजना सभी विश्वविद्यालय और सरकारी संस्थानों में लागू है, लेकिन केवल उस्मानिया विश्वविद्यालय में LIC लिंक पेंशन योजना लागू है। अंशदायी पेंशन योजना लागू की जाए और आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। मेडाराम महायात्रा हुंडी व उपहार व राजस्व मेडाराम महायात्रा हुंडी व उपहार का राजस्व पहली बार 12 करोड़ रुपए के पार हुआ है। पिछले मेले की तुलना में 1 करोड़ 26 लाख की आय हुई है। 6 दिनों की गिनती के बाद अब तक 540 हुंडियाँ खोली जा चुकी है। इसके साथ ही गिनती खत्म हो जाएगी। पिछले मेले में गिनती में 2 हफ्ते लग गए थे, लेकिन इस बार 1 हफ्ते में ही गिनती पूरी हो गई है। 2022 मेले में हुंडियों की कुल मुद्रा आय 11, 45, 34, 526 रुपये थी। इस बार मंगलवार तक 12 करोड़ 71,79,280 रुपये नकद प्राप्त हुए। छठे दिन जब बाकी 59 हुंडियाँ खोली गई, 46,09,000 करोड़ रुपए मिले। पिछले मेले में 631 ग्राम सोना मिला था, अब 800 ग्राम सोना प्राप्त हुआ है। पिछले मेले में चांदी 48 किलो 350 ग्राम मिली थी। इस बार 55 किलो 150 ग्राम प्राप्त हुई है। सहायक आयुक्त नामल सुनीता मेडाराम EV राजेंद्रम ने कहा कि प्राप्त आय विभाग के बैंक खाते में जमा कर दी गई है।